जी बता रहे हैं कि हे ऋषियों, साधु वणिक मंगलाचरण करके राजा को प्रणाम करके धन लेकर नगर से चल दिए। नगर से जब कुछ दूर आए तो भगवान के मन में जिज्ञासा हुई, क्यों ना इन दोनों वैश्य कुमारों की परीक्षा ली जाए। जिस साधु तुम्हारी भगवान एक दंडी स्वामी का रूप धारण करके आए, कहा कि हे साधु वैश्य, तुम्हें भगवान ने बहुत सा धन प्राप्त हुआ है, तुम इतने बड़े शाह महाजन हो, कुछ दान करो, कुछ पुण्य करो। साधु वैश्य धन के दमन में चूर दंडी स्वामी से कहा कि हे दंडी स्वामी, क्या पूछते हो? मैं तो एक साधु वैश्य वणिक हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मेरी नौका में तो लते पत्ते आदि मिर्च मसाले भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वचनवाणी सुनकर दंडी स्वामी ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। दंडी स्वामी ऐसा कहकर कुछ दूर जाकर एक सुंदर पीपल वृक्ष था, उस सुंदर छाया में जाकर विश्राम करने चले गए, एकांत में लीन हो गए दंडी स्वामी। दोनों वैश्य कुमारों ने नित्य क्रियाकर्म करके नौका को लेकर जब नौका की तरफ देखा, जो नौका धन के कारण जल में डूब कर चल रही थी, जल में बैठ कर चल रही थी, वह नौका जल के ऊपर आ गई है। यह देखकर साधु वणिक घबरा गया, आश्चर्यचकित में पड़ गया। जब नौका में जाकर देखा तो जहाँ हीरे जवाहरात थे, मूलिक माती सोना चांदी थे, वहाँ पर क्या भरे हुए हैं? तेल नून मिर्च मसाले भरे हुए हैं। यह देखकर वणिक साधु वैश्य वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेतना जागृत होने पर वणिक पुत्र ने कहा कि हे पिता, हे साधु वैश्य, उन्हीं दंडी स्वामी ने श्राप दिया हम आपको कि जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही हो। जैसा हमने उन साधु दंडी स्वामी से कहा था वैसा वैसा ही हमारे नौका में हुआ है। उन्हीं के शरण में चले, वही सब कुछ करने वाले हैं। दोनों वैश्य कुमारों ने दंडी स्वामी को ढूंढते ढूंढते दंडी स्वामी के पास पहुँचे। कहा कि हे दंडी स्वामी, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है, अपराध किया है, मेरे अपराध को क्षमा करें। दोनों वैश्यों ने दंडी स्वामी को चरण पकड़े हैं, पकड़कर दंडी स्वामी से बार बार विनती की, हे दंडी स्वामी, मैंने जो कुछ भी कहा आपसे क्षमा, अपराध करें, मेरे अपराध को क्षमा करें, और जो मेरा धन था पूर्व में और मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर बार बार दंडी स्वामी के चरणों में दोनों वैश्य कुमारों ने प्रणाम किया। दंडी स्वामी ने कहा कि हे विप्र, तुम भगवान की पूजा से बार बार मुख मोड़ते हो, तुम भगवान का पूजन नहीं करते, वंदन नहीं करते, इसीलिए तुम्हें बार बार दुख प्राप्त होता रहता है। तुम भगवान की शरण में जाओ, भगवान का पूजन करो, वहीं से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा कहकर दंडी स्वामी अंतर्ध्यान हो गए। दोनों वैश्य कुमारों ने नदी के निकट आकर भगवान का व्रत एवं पूजन किया। भगवान की कृपा से दोनों वैश्य कुमारों का धन पुनः प्राप्त वापस हुआ। नौका के संचालन करने वालों को धन देकर आग्रह किया, जब मेरा धन लेकर चलो। साधु वैश्य धन लेकर जब नगर के कुछ निकट आए तो साधु ने कहा अपने जमाता से, देखो वह मेरी रत्नपुष्पापुर नगरी दिखाई दे रही है। दूतों को आदेश दिया कि मेरे आने का समाचार भेजो। दूत लोग बनिए के घर जाकर, साधु के घर जाकर एक सुंदर वचन कहा कि आपके पति और जमाता बहुत सारे धन के साथ नगर के निकट आ गए हैं। यह सुनकर लीलावती ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, उस समय दोनों माता पुत्री पूजन कर रहे थे इसी प्रकार भगवान का। लीलावती ने कहा कलावती से कि हे पुत्री, तू पूजन समाप्त करके या मैं पति के दर्शन के लिए चलती हूँ। वणिक पत्नी लीलावती भगवान का पूजन छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। उसके बाद पूजन समाप्त होने के बाद कलावती भी
भगवान का तो पूजन कर लिया, परंतु प्रसाद का त्याग किया, प्रसाद को छोड़ दिया। जब लोगों ने कहा कि प्रसाद लेकर जाओ, तब लेना भी तो आ ही रहे हैं, प्रसाद लेकर जाओ। तो कलावती ने कहा आप सबको प्रसाद लेना है तो लो, नहीं तो अपने घर जाओ। ऐसी निष्ठुर वचनवाणी सुनकर प्रसाद का त्याग करके वहाँ पति के दर्शन के लिए चली गई। इससे भगवान नाराज हो गए, लोगों को भी बुरा भला कहा और प्रसाद का भी त्याग किया। इससे भगवान नाराज हो गए और बनिया के जमाता को नौका से जल में हरण कर लिया। नौका पे तो अनेक व्यक्ति थे, नौका के संचालन करने वाले थे, बनिया वैश्य कुमार था, उसके बाद जमाता भी था, लेकिन नौका को जल सहित हरण कर लिया, जमाता को ही, और सब कहाँ चले गए। जब नौका नगर के निकट आई तो बहुत सा धन हुआ रखा था नौका पे। तो जहाँ धन रखा जा रहा था नौका से उतार कर, वहाँ पर साधु वैश्य खड़ा था और नौका पे साधु वणिक जमाता खड़ा था, और दूत लोग नौका से धन लेकर वहाँ पर रख रहे थे। नौका पे कौन था? जमाता ही था। भगवान ने नौका सहित जल में हरण कर लिया। इससे कलावती नाराज हो गई और अपने पिता से कहा कि हे पिता, जब मेरे पति ही नहीं जीवित है तो मेरे जीवित रहने का क्या मतलब? मैं भी आत्मदाह सती होने जा रही हूँ। बनिया घबरा गया, गांव के लोगों को बुलाया, भगवान से विनती की सभी लोगों ने कि मेरे जमाता नौका सहित मुझे वापस मिल जाए, मैं यहीं पर भक्ति भाव से धन के अनुसार आपका यहीं पर व्रत एवं पूजन करूँगा सभी लोगों के सामने। ऐसा भगवान से बार बार विनती की, प्रार्थना की। भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि साधु वैश्य, तुम्हारी पुत्री प्रसाद का त्याग करके वहाँ पति के दर्शन के लिए आई है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आवेगी तो निस्संदेह वह पति को प्राप्त होगी। आकाशवाणी में से वचन सुनकर वणिक की पुत्री पुनः घर गई, प्रसाद ग्रहण करके वह जब पुनः वापस आई तो पति को प्राप्त हुई। साधु वैश्य ने वही नदी के निकट धन संपत्ति के अनुसार भगवान का व्रत एवं पूजन किया। उसके बाद वह घर जाकर जब तक जीता रहा, अमावस्या, पूर्णिमा, अनेक पर्वों पर, अमावस्या, संक्रांति पर भगवान का व्रत एवं पूजन करता रहा। अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम बोले सत्यनारायण भगवान के जय। नारायण नारायण बद्री नारायण 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 सत्यनारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वन बिहारी लाल के जय हो, भगवान के